देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद नैयर अब्बास का सलाम हो। कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर एक तो आप वीडियो बहुत लेट देते हैं, हम प्लान नहीं कर सकते, तो आप हमें ज़रा जल्दी वीडियो दे दिया करें। तो बुर्ज हमल एरीज हफ्तावार हॉरोस्कोप 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के दरमियान हम इसका ओवरऑल वीक का भी देखेंगे और मंथ का भी देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह, सादा उर्दू ज़बान में हिंदी के नाजरीन के लिए भी। तुर्की की एक कहावत है और वो ये है कि जब कोई आपसे कहे ना मैं आपका भाई हूँ, तो उससे ये ज़रूर पूछेगा तुम हाबील हो या काबिल हो। इस वक्त गल्फ़ से वापस आने वाले लोग इस मसले का सबसे बड़ा शिकार है। वो बड़ा भाई जो अपनी दो तरह के बड़े भाई होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। एक बड़ा भाई वो होता है जो अपने बहन भाइयों का हक मार के हिस्सा खा के बाहर जाकर यशी करता है और ख़ुद को सेट करता है। और जब उससे बड़े बहन भाई कहते हैं कि तुमने सारी जायदाद बेच दी, जेवर बेच दिया, माँ का घर बेच दिया या गाड़ी बेच दी या जमा पूंजी या सेविंग बेच दी, तो वो कहता है कि भाई तुम खुद कुछ करो ना, इधर तो बड़े हालात ख़राब है। दूसरा भाई वो होता है जो सारी उम्र मेहनत करके बहन भाइयों को पालता है, सब कुछ करता है, और जब वो आता है वापस तो औलाद समेत सब कहते हैं कि तुम कुछ करते भाई, तुमने तो कुछ नहीं किया। उसके पैसे जो हैं वो उन पे, और जो वो लेकर आया होता है वो भी ज़ाया हो रहे होते हैं क्योंकि वो इस मार्केट से आउट होता है, और जो लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद होते हैं वो उसके पैसे खा चुके होते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है? वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद होकर बाहर बैठा हुआ है वो सही है क्योंकि उसको पता है कि जो यहाँ जा रहे हैं उनके साथ ये सलूक हो रहा है, या जो यहाँ बड़ा भाई था वो पिस रहा है, वो उसके साथ जो सलूक हो रहा है, क्या कहें दुनिया को। ये दोनों तरह की सिचुएशन देखकर बड़ी मायूसी हो रही है। खैर, हम तो बात करेंगे इस वीक की। ऐसे ही एक बात ज़हन में आ गई थी तो मैंने आपके साथ कर ली। इस हफ्ते राहु और मुश्तरी यानी कि जुपिटर दोनों की नज़र रहेगी, तो हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है। और हेल्थ के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। आप प्लान कर सकते हैं, सोशल लाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, कैरियर में तब्दीली के इम्कानात हैं। तो बैलेंस प्लस स्मार्ट डिसीजंस प्लस ग्रोथ, बैलेंस प्लस स्मार्ट डिसीजंस प्लस ग्रोथ इस हफ्ते में ये नज़र आ रहा है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अकीक और इर्ज़ जवाद, अकीक और इर्ज़ जवाद लिमिटेड एडिशन है हमारे पास, जो कि बहुत सी ज़ियारतों से मास होकर है, इसलिए मोमिनीन जानते हैं इसकी अहमियत को। 9K से लेकर 110K तक इसकी हदिया है। और स्पेसिफिकली आप अपने बारे में जानना चाहें तो वो आपका बर्थ चार्ट या जायचा होता है। अगर आप जानना चाहें ना मुस्तकबिल के बारे में या अपने जीवन साथी, कैरियर, बिजनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, मोहब्बत के बारे में, तो वो होता है बर्थ चार्ट। हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। 12 घरों के हवाले से देखते हैं तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी और हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहेंगी। वर्क लाइफ में बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। माली लिहाज से देखें तो नए प्लान्स बनाने से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस के हवाले से, बाहर जाने के हवाले से, शादी के हवाले से प्लान कर रहे हैं तो इस्तिखारा और इस्तिखारा। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना कीजिएगा, टाइम दीजिएगा और इस्तिखारे के साथ चलिएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे तो कम्युनिकेशन से ही आप उसको अचीव कर सकते हैं, बातचीत से। देखिए, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कब्रिस्तान में जाके खड़े और देखें, हज़ारों लोग और लाखों आइडियाज़ दफन है, हुआ क्या है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद घर में अच्छा रहेगा माहौल आपकी वजह से, दोस्तों का आना जाना भी रहेगा, अजीज़ रिश्तेदारों का भी रहेगा। कुछ इवेंट्स में आप शिरकत करते भी नज़र आएंगे। फैमिली गैदरिंग्स बहुत सी नज़र आ रही हैं, खुशगवार माहौल नज़र आ रहा है, घर में हलचल नज़र आ रही है। तो एक तरह से एक अच्छा, बहुत सुंदर सा एक एटमॉस्फेयर बना रहेगा। ये पूरे अप्रैल में बन सकता है, लेकिन आप पे बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है। आप अगर अपनी वाइफ के साथ कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे बात ना करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या उसके बहन भाई हो, तो घर का माहौल ठीक रहता है। कल मैं वो इंजीनियर साहब की एक वीडियो देख रहा था, उनकी बड़ी मज़े की वीडियो थी। वो कहते हैं कि आपकी शादी को 1 साल हुआ हो, 5 साल हुए हो, 10 हुए हो, 20 हुए हो या 30 हुए हो, एक जुमला आपको सुनने को मिलेगा और वो ये है कि आप तो दूसरी शादी के लिए तैयार हैं, आपको तो दूसरी बीवी चाहिए। तो मेरी वाइफ पास बैठी थी तो मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैंने देखा है 99% ये मसला घरों में
رہتا ہے. خوشگوار وقت گزرے گا. محبت کے اگر معاملات دیکھیں، دوستی محبت اور محبت شادی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بڑی پاکیزہ محبت ہے. اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. اسٹوڈنٹس کے لیے نظر بد کا بھی اثر ہے، جیلسی کا سامنا بھی کر سکتا ہے. دوسروں کے رویوں سے زیادہ متاثر نہ ہی ہو تو بہتر ہے. ہیلتھ اچھی رہے گی لیکن بیلنس برقرار رکھیے گا. لیجی پارٹنرشپ یا شادی کی بات کریں تو ریلیشن شپ سٹیبل رہے گا. اور اگر بزنس میں آپ کے پاس پارٹنر ہے تو ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. ان ایکسپیکٹڈ تبدیلی آ سکتی ہے، نئے موقع، نئے اپرچونٹی. لیکن جب تبدیلی آپ کو ان ایکسپیکٹڈ لگے تو پھر کرنا کیا ہوتا ہے؟ استخارہ اور استخارہ. لک ساتھ رہے گی. قسمت یا سفر کی بات کریں، سپورٹیو بھی رہے گی. گروتھ پاسبل ہے. بیٹھ جانے کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں. ابھی سے پلاننگ شروع کریں، آنے والے دن بہتر رہیں گے. حالات و واقعات اچھے ہو سکتے ہیں. جاب چینج یا پاسبل ٹرانسفر کے چانسز ہیں. سینئر سے تعلق بہتر کریں. کیریئر کی اگر میں بات کروں تو یہ بہت اچھا ایک وقت ہے. نیٹ ورکنگ اسٹرانگ کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. نیٹ ورکنگ آپ کو گین دے گی. ٹھیک ہے. ایکسپینسز ماڈریٹ رہیں گے، کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ فائدہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اگر میں آپ کو جنرل کچھ اہم گولڈن ٹپس دے دوں تو جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں اس ہفتے. سینئرز کے ساتھ تعلق بہتر کریں. جیلسی سے بچیں. بیلنس مینٹین کریں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں. اب اس کو ذرا ہم مجموعی اوورال دیکھ لیتے ہیں تو ہیلتھ اور انرجی بہتر رہے گی. نئے موقع نیٹ ورکنگ کے تھرو آ سکتے ہیں. کیریئر میں تبدیلی کے واضح امکانات موجود ہیں، مگر جلد بازی نقصان دے سکتی ہے. یہ مہینہ سمارٹ ڈیسیژنز، گروتھ اور بیلنس کا رہے گا. اس مہینے انرجیٹک اور کانفیڈنٹ رہیں. پازیٹیو اورا جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا. مالی لحاظ سے نئے انکم سورسز ممکن ہے. جلد بازی میں انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا. اسٹرانگ کمیونیکیشن، نیو آئیڈیاز اور کانفیڈنس بڑا ہائی رہے گا. گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا. لو کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا. اسٹوڈنٹس کو کمپٹیشن یا جیلسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ریلیشن شپ اسٹیبل رہے گا اور انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو جائے گی. ان ایکسپیکٹڈ کچھ چینج آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے گروتھ لے کر آئیں گے استخارے کے ساتھ. لک اسٹرانگ ہوگی. کامیابی کے بہت سے موقع ہیں. کیریئر میں پروموشن پاسبل ہے اور جاب چینج دونوں پاسبل ہے. سینئر سے ریلیشن شپ ان تمام معاملات میں اہم کردار ادا کرے گا. نیٹ ورکنگ اسٹرانگ کریں. نئے کانٹریکٹ اور نئے کانٹیکٹس بنیں گے جو کہ آپ کو فائدہ دیں گے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت سیارگان کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے. ایکسپینس ماڈریٹ رہیں گے، کنٹرول کر سکتے ہیں. ریلیشن شپ بہتر رہیں گے، بانڈنگ اسٹرانگ ہو سکتی ہے. نئے موقع پروموشن اینڈ گروتھ کے اسمارٹ ڈیسیژنس کے تھرو حاصل کر سکتے ہیں. ہیلتھ اچھی رہے گی. اور فوکس اور جیلسی سے بچنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا جو واستو کے طریقے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. تو اپریل میں پھر ایک دفعہ پورے اپریل کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جلد بازی سے بچیں. اسمارٹ پلاننگ کریں. نیٹ ورکنگ بڑھائیں. سینئر سے اچھے تعلق رکھیں اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں. تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ لوگوں کو حیران و پریشان کر دے گی. شکریہ.